हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हो कि 2 अप्रैल 2024 से आपका फाइनल एग्जाम स्टार्ट है और 2 अप्रैल 2024 के द्वितीय पाली में विज्ञान का फाइनल एग्जाम है। इस वीडियो में हम आपके विज्ञान में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट वायरल क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर देंगे। यदि आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ऐसे 2 या फिर फाइनल एग्जाम आपका 2 मार्च होगा, उसी के लिए 2 अप्रैल से होगा, उसी के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो को पूरा देखना है और एक एक प्रश्न आपको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, ठीक है बच्चा। स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है बच्चा, देखिए मैंने प्रश्नों का उत्तर सीधा लिखा दिया है, विकल्पों को हटा दिया है ताकि आपको सिर्फ प्रश्न याद रहे और उसका उत्तर याद रहे, और कुछ यहाँ पर विकल्पों को आपको ध्यान नहीं रखना है। दे रखा पहला, भोजन का पाचन कहाँ से आरंभ होता है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे मुंह से। यदि लिखने के लिए आता है तो मुंह से लिखिएगा और चुनने के लिए आता है तो मुंह से आप यहाँ विकल्पों में चुनिएगा। दूसरा प्रश्न है, वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा संवहन द्वारा। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तीसरा प्रश्न आया है, बीकर में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा संवहन का। ये संवहन का उदाहरण है। ये भी जो विषुवत रेखा वर्षा होती है विषुवत रेखा क्षेत्रों में, वो भी संवहन के द्वारा होती है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के योग से क्या बनता है। तो जल बनता है, H2O, ये जल का रासायनिक सूत्र है। चर्म रोग किसके द्वारा होता है। तो कवक के द्वारा चर्म रोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। यहाँ पे अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, भारतीय जंगलों में सबसे सफल जंतु है। कौन सा जंतु भारतीय जंगलों में सबसे सफल है। तो यहाँ पर लंगूर, जिसको हम लोग हनुमान भी बोलते हैं। सातवां प्रश्न है, कहाँ पर चक्रवात को हरिकेन कहा जाता है। तो इसका उत्तर होगा उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में चक्रवात को हरिकेन के नाम से जाना जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 22 मार्च। ओके बच्चा, नोट करते चल रहे हैं, बहुत शानदार। 9वां प्रश्न पूछा गया है, पीलिया रोग का कारण है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा दूषित जल का व्यवहार पीलिया रोग का कारण है। 10वां प्रश्न है, फ्यूज तार कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा निम्न गलनांक। कई बच्चे बोलेंगे सर इसका पीडीएफ हमें चाहिए। तो बच्चा यहाँ पर आपको इसका पीडीएफ जरूर मिलेगा। इसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप मैसेज कीजिएगा तो आपको व्हाट्सएप में जोड़ दिया जाएगा। इसके लिए इस वीडियो को करना होगा 200 लाइक। आप इस वीडियो को 200 लाइक करते हो वैसे ही आपको पीडीएफ मिल जाएगा। दे रखा है 11वां प्रश्न, जल को रोगमुक्त किसके किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा क्लोरीन से। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 12वां प्रश्न कहता है, पश्मीना शाल किससे बनती है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अंगोरा बकरी के बालों से। वैसे बच्चा आप जितना पीडीएफ से नहीं पढ़ोगे उतना आप वीडियो को देखकर सीखोगे, क्योंकि आपको कोई भी चीज़, गाना हो गया चाहे फिल्म के डायलॉग वगैरह हो गए, आपको कैसे याद रहते हैं। तो आप उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हो। तो आप पीडीएफ के बजाय यहाँ पर वीडियो को ज़्यादा देखोगे सुनोगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से याद होगी। इसीलिए मैं पीडीएफ ना देकर आपके लिए वीडियो ही लेकर के आता हूँ, ताकि आप अच्छे से देखो और चीज़ों को सुन करके कुछ काम भी कर रहे हो तो फ़ोन को रख दो, आराम से सुनते सुनते भी वो चीज़ें आपको याद होती जाएगी। अंगोरा बकरी के बालों से। 13वां प्रश्न है, खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो यहाँ पर याद रखेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट खाने वाले सोडा का रासायनिक नाम होता है। चींटी के डंक में क्या पाया जाता है। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल सही आंसर है। 15वां प्रश्न है, कोकून के भीतर किसका विकास होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे लार्वा का विकास होता है। 16वां प्रश्न पूछा गया है, मिट्टी की कितने परतें होती है। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा 3। मिट्टी की 3 परतें होती है। 17वां प्रश्न, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग होता है।
तो प्रति अम्ल के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का उपयोग होता है। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 18वां प्रश्न यहाँ पर है, ह्यूमस वाली परत का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग गहरा होता है, गहरा रंग लिखिए। 19वां प्रश्न, जाड़े के दिनों में वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? तो वाष्पोत्सर्जन की जो दर है वो घट जाती है, ठीक है, और ये गर्मी के दिनों में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। 20वां प्रश्न, पौधे में भोजन का स्थानांतरण का काम करता है? तो फ्लोएम। देखिए भोजन पूछेगा तो भोजन स्थानांतरण फ्लोएम करता है। वहीं यदि जल पूछेगा तो जल को याद रखेंगे जाइलम। जो जाइलम है वो जल पहुंचाता है और फ्लोएम जो है वो खाना पहुंचाता है। 21वां प्रश्न, मछली में श्वास के लिए अंग होते हैं? तो मछली अपने गलफड़ा या फिर गिल्स के द्वारा सांस लेती है। किसमें रोबन विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है? तो यहाँ पर होगा गन्ना में, इसमें रोमन विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है। 23वां प्रश्न, भोजन चबाते समय, यहाँ पे टॉयलिन होगा, इसे काट लेते हैं। भोजन चबाते समय टॉयलिन मंड को किसमें बदल देता है? तो मंड को माल्टोज में बदल देता है। सही उत्तर यहाँ पर माल्टोज होगा। रुधिर का थक्का जमने में सहायक होता है? तो प्लेटलेट्स रुधिर का थक्का जमने में सहायक होते हैं या फिर जमाने में। 25वां प्रश्न है, रक्त में पाया जाने वाला एंजाइम है, लार में पाए जाने वाला एंजाइम है? तो सही उत्तर होगा टॉयलिन। टॉयलिन लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है। 26वां प्रश्न यहाँ पर है, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला वर्णक का रंग कैसा होता है? हीमोग्लोबिन जो कि हमारे ब्लड में पाया जाता है और इसका रंग लाल होता है। 27वां प्रश्न है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी की कितनी होती है? तो बराबर होती है। जितनी दूरी पर वस्तु है उतनी ही दूरी पर वहाँ पे दिखेगा, और जितना आकार है उतना ही आकार का दिखता है, ठीक है, बराबर होता है। 28वां प्रश्न है, रक्त में पाया जाने वाला पीले रंग के द्रव्य पदार्थ को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा बच्चा प्लाज्मा, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। 29वां प्रश्न है, पौधे द्वारा सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित किए जाने को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, और इसी विधि के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। 30वां प्रश्न यहाँ पर है, कहता है परजीवी पौधे का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा अमरबेल। जो अमरबेल है वो परजीवी पौधे का उदाहरण है, ठीक है। घटपर्णी यहाँ पर कीट भक्षी पौधे का उदाहरण है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं सब्जेक्टिव प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न ध्यान से पढ़िए। प्रश्न कहता है, जल की कमी का पौधों पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसमें लिखेंगे बच्चा, पौधे अपना भोजन बनाने के लिए मिट्टी से पोषक तत्व के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जल के अभाव में वह मुरझा जाएंगे। जल के अभाव से पृथ्वी की हरियाली ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है, बहुत अच्छे। 32वां प्रश्न यहाँ पर है, कहता है जैव निम्नीकृत कचरे के 3 उदाहरण बताइए। जैव निम्नीकृत यानी कि जो प्राकृतिक द्वारा प्रकृति में मिल जाते हैं। लिखेंगे वे अपशिष्ट पदार्थ जिनका भौतिक कारकों द्वारा अपघटन हो, यहाँ पे है जाता है, लिख लेंगे जाता है, वे जैव निम्नीकृत अपशिष्ट कहलाते हैं। जैसे कि सब्जी के छिलके, लकड़ी, कागज। 33वां प्रश्न है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, या फिर अंतर बताइए। तो सबसे पहले लिखेंगे वायवीय श्वसन, जिसे ऑक्सी श्वसन भी बोलते हैं। कोशिकाओं में जब ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज अणुओं का विखंडन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल में होता है, तब यह प्रक्रिया
ऑक्सी या वायवीय श्वसन कहलाती है। और आगे लिखेंगे, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तब यह प्रक्रिया अनॉक्सी या अवायवीय श्वसन कहलाती है। लिख लिए। चलिए 34वां प्रश्न आया है, कैसे स्थानों पर मृदा अपरदन अधिक होता है? तो लिखिए यहाँ पर, मरुस्थल या बंजर भूमि पर मृदा अपरदन अधिक होता है क्योंकि इन भूमि में वृक्षों का अभाव होता है। पवन तथा अन्य कारकों द्वारा मृदा का अपरदन होता है। 35वां प्रश्न है, ऐसे 5 पदार्थ के नाम बताइए जो हमें वनों से प्राप्त होते हैं। तो लिखेंगे, वनों से हमें भोजन, आवास के लिए लकड़ी, औषधियाँ तथा जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। तो बच्चा यह था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके 2 अप्रैल एग्ज़ाम के लिए, जो कि द्वितीय पाली में होगा। मैंने सामाजिक विज्ञान का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट मोस्ट वायरल क्वेश्चंस यहाँ पर अपलोड कर दिया, तो आप उसे भी देख लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।